भी लेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं जितने भी, आज अगर 5 लोग देखा जाए तो मैं और नारायण भाई को छोड़ के बाकी तीनों हाँ लेडीज भाई हैं। बिल्कुल 3 लोग लेडीज है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो मैं बहुत ही खुश हूँ। एक्चुअली सो हैप्पी एंड गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू मोनिका मैम, सम वर्ड्स फ्रॉम योर एंड प्लीज, हाउ आर यू फीलिंग? यस मैम, बड़ा ही अच्छा लग रहा है और स्पेशली थैंक्स केवल सर एंड हमारे जो आईबीसी मैनेजर लब्धि मैम और भूमि मैम को, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं था मैम। Very nice, how sweet. And I think Ekta ma'am has not joined us, so many congratulations to all of you. मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई लोग विनर से रोज बात करके, मिलके देखकर पूरे पैन इंडिया कौन है वो लोग जिन्होंने धमाल मचाई है। तो ये है वो लोग जिन्होंने पिछले हफ्ते धमाल मचाई, अगले हफ्ते भी बरकरार रहना है। रेखा मैम, मोनिका मैम, पीछे नहीं रहना है। नारायण सर आ रहे हैं, हम सर पकड़ रहे हैं। हाँ, so let's see next week कौन आता है। So thank you so much for joining everyone. Thank you so much. थैंक यू। बड़ा पछताओगे आज के सेशन के लिए। ये 2 लाइन्स है भाई लोग। किसी को भी दिक्कत आ रही है अगर क्लोजिंग करने में, फॉलो अप करने में, वेबिनार के बाद क्या करना है, यू नो आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, ही इज अ चैनल पार्टनर विद अस। आपको मालूम है ये पहले इंडिया से बाहर कहीं जॉब करते थे, बट इनका पैशन इतना था कि इनको बिजनेस करना था। अपनी जॉब छोड़कर इंडिया वापस आए एंड विवेक सर के साथ इनको एसोसिएशन में काम करना था, जॉब करनी थी, जॉब नहीं मिली तो ये आईबीसी बन गए। आईबीसी बनकर इन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यू करा और उसके बाद बने ये चैनल पार्टनर, और आज की डेट में ये मुंबई लोकेशन जो है वो देखते हैं एज अ चैनल पार्टनर। मुझे लगता है आज बहुत सारे स्नेह और तालियों के साथ स्वागत करते हैं कोच जमान सर का, मुंबई से हैं, जो बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं कि आपको फॉलो अप के बाद कैसे कन्वर्जन तक अपने कस्टमर को लेकर जाना है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू यू जमान सर नाउ, ओवर टू यू। Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Good morning, everyone. Literally, thanks to हरसिमरन मैम, अश्विनी सर, ज्योति मैम के आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला है। तो बगैर देर किए मैं कोच जमान चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस मुंबई आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस रितमिक सेशन में, जहां हम सब लोग सीखेंगे हाउ टू क्लोज फॉलो अप टू कन्वर्जन। आई अश्योर यू ऑल कि मैं अभी तक के जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है वो सारा निचोड़ आज आपको मैं दूंगा, और ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि आज के बाद अगर आपने पूरी ध्यान से अच्छे तरीके से इस सेशन को अटेंड किया तो आज के बाद आपको क्लोजिंग में दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पता है हम सब लोग अपनी क्लोजिंग चाहते हैं हर दिन। सच में चाहते हैं? यस और नो? प्लीज जल्दी से मुझे लिखकर बताइए, यस और नो। हम सब लोग हर दिन अपनी क्लोजिंग चाहते हैं? क्लोजिंग हर दिन हो रही है, हम सब लोग चाहते हैं कि हर दिन क्लोजिंग हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि क्लोजिंग कैसे करते हैं। बेसिकली क्लोजिंग, ये पूरे जो कन्वर्सेशन फ्लो है उसको हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। वो है इंफॉर्मेशन स्टेज पहला, दूसरा है डिसीजन स्टेज और तीसरा है पेमेंट स्टेज। हमें जब हमारे पास लीड आती है, जब कस्टमर हमारे पास आते हैं, हम बात करते हैं उनसे, फर्स्ट कॉल जब पहली बार बात होती है, ये हमें इस स्टेज के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है कि किस किस स्टेज से कस्टमर अभी किस स्टेज में बिलोंग करता है, कैसे हम उसको इंफॉर्मेशन स्टेज से डिसीजन स्टेज में लेकर जाएंगे, पेमेंट स्टेज में लेकर जाएंगे। जैसे अगर हम इस बात को लेकर अवेयर होते हैं तो हम बहुत ईजी रहते हैं, हम बहुत अच्छे से उसको समझ पाते हैं और हम हड़बड़ नहीं करते कि पहले इंफॉर्मेशन स्टेज में अगर हम उससे डिसीजन की बात कर लें, पेमेंट की बात कर लें, तो कस्टमर टूट के चला जाता है, वो आपसे छूट जाता है। तो इसीलिए आपको इस बात के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आपका कस्टमर किस स्टेज में है। तो चलिए, सबसे पहला स्टेज जो है वो है इंफॉर्मेशन स्टेज, जिसके 3 अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट है फर्स्ट कॉल, दूसरा पार्ट है वेबिनार और तीसरा पार्ट है फॉलो अप। ये तीनों पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल लिटरली मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस स्टेज को दिमाग में नहीं रखेंगे, आपका कस्टमर आपसे छूट जाएगा। क्या ना, आप अगर स्टेज वाइज उसको नहीं लेंगे तो आपका कस्टमर, चूंकि अगर आपने सही से इंफॉर्मेशन नहीं दिया ना, तो वो कस्टमर किसी और के पास चला जाता है और आपको लगता है कि उसने ले लिया मेरा कस्टमर, उसने पकड़ लिया मेरे कस्टमर को। किसी और के पास क्यों जाता है? आप सबको पता है कि एक कस्टमर एक बंदे से बात नहीं करता है, ये सब लोग जानते हैं। वी कैन नॉट हैव कंट्रोल कि उसको हम मना कर दें कि नहीं, उससे बात मत करो। आपको खुद बोलता है वो कस्टमर आकर कि हाँ जी सर, मेरी 2 और लोगों से बात हो रही है, और आप कुछ नहीं बोल पाते। आप यही बोल सकते हैं कि हाँ
ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने बेस्ट तरीके से उसको अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो इंफॉर्मेशन स्टेज में पहले फर्स्ट कॉल की जो बारी आती है, फर्स्ट कॉल पे हम समझते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, दिस इज इंफॉर्मेशन स्टेज। इसमें जो पहला है वो है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को लेकर आज मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और डॉक्टर हर्ष अरोड़ा सर और नितिन जोशी सर जबरदस्त तरीके से इन्होंने आपको फर्स्ट कॉल, प्री वेबिनार कॉलिंग, वेबिनार से के पहले कैसे कॉल करेंगे, फंडामेंटल्स एंड साइंस ऑफ ओपनिंग कॉल, क्या है ओपनिंग कॉल की फंडामेंटल और साइंस, बहुत अच्छे से बता दिया है नितिन सर ने। तो आप रितिमिस के डे 9-1 और डे 1-1 सेशन को जरूर अटेंड कीजिए। आपका ये इंफॉर्मेशन स्टेज फर्स्ट कॉल वाला वहां से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है वेबिनार। इंफॉर्मेशन स्टेज का दूसरा पार्ट है वो है वेबिनार। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि बड़ा बिजनेस की तरफ से नेशनल वेबिनार्स होते हैं जहां पर 5 स्टार चैनल पार्टनर्स आते हैं और आपके कस्टमर को पूरी आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि इतने अच्छे तरीके से वो बताते हैं, सारी चीजें समझाते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर हमें जो समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये डिजिटली बताते हैं, कस्टमर आपको नहीं पता कि उस समय क्या कर रहा होता है। तो दिस शुड बी योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? नो डाउट जो हमारे चैनल पार्टनर्स आकर बताते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आकर बताते हैं, वो सारे डिटेल्स वहां पर कवर करते हैं। लेकिन फिर भी यहां पर जो माइंडसेट मैं आगे बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका? चूंकि कस्टमर डिजिटली देख रहा है, क्या पता, आपको कैसे पता कि वो एकदम फोकस के साथ देख रहा होगा? शायद वो वेबिनार देखते देखते साथ ही साथ वो कुछ खा रहा होगा, या फिर वो किसी और काम में इन्वॉल्व होगा, कोई और उसको किसी ने आवाज दे दी तो 2 मिनट उठकर चला गया वो, तो किसी भी तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ये बात हमें मानकर चलना है। तो हम ऐसा मानते हैं कि पूरे वेबिनार को वो देखता है, बहुत अच्छे से हमारे प्रेजेंटर्स प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको बात जो समझ आई ना, ठीक है, चूंकि वो डिस्ट्रैक्टेड था इसलिए वो उसको बात समझ आई क्या 30%। हम ऐसा मानते हैं कि उसको इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन हाँ, इसको और हमें समझना है, उससे कुछ सवाल पूछने हैं जिससे कंफर्म करना है कि उसको कितनी बात समझ आई। लेकिन हमें पहले ये मान के चलना है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं आईबीसीज के, हाँ वेबिनार में बिठा दिया ना, तो वेबिनार में बिठा दिया तो चलो कोई बात नहीं, सारी बात तो समझ लिया होगा, उसके बाद डायरेक्ट वो पेमेंट की या डिसीजन की बात करते हैं। गलत है। आपको यहां पर रुक करके पहले समझना है कि जब वेबिनार में गए उनको कितनी बात समझ में आई, और आपको रीचेक करना है कि वो बात, जो चीज समझने आए थे वो समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो इसीलिए 70% जिम्मेदारी हमारी होती है कि वेबिनार में के बाद वापस से उसको सारे इंफॉर्मेशंस क्लियर करें, पूछकर। ऐसा नहीं कि वापस से शुरू से शुरू हो जाए। पहले पूछना है कि उनको कितनी बात समझ आई, जो बात थोड़ी समझ आई उसको पूरी करनी है, जो बात कुछ भी नहीं समझ आई उसको पूरी बात समझानी है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वेबिनार स्टेज के बाद आ जाते हैं हम फॉलोअप में। ये भी एक इंफॉर्मेशन स्टेज है। अब यहां पर क्या होता है कि कई आईबीसीज वेबिनार के तुरंत बाद उनको कॉल करने लग जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार कॉल कर देते हैं। और अगर कस्टमर ने नहीं उठाया तो ऐसा विचार बना लेते हैं कि नहीं, ये कस्टमर अच्छा नहीं करेगा। बिल्कुल गलत विचार, और आपको इतने कॉल्स करने ही नहीं है, बल्कि वेबिनार के बाद आपको उनके साथ कंटेंट मार्केटिंग करनी है। फटाफट उनसे पूछना है कि सर कैसा लगा आपको वेबिनार, सर आपने क्या पूरा वेबिनार अटेंड किया? और सवाल पूछने के बाद थोड़ा इंतजार करना है, हो सकता है वो कहीं बिजी है। और अगर आपके 15 से 20 कस्टमर्स आए तो 15 से 20 कस्टमर्स में आपको सबको ये मैसेज कर दिया, जिसका रिस्पांस पहले आ गया आपको उससे फिर कॉल पे आने की कोशिश करनी है। उनको बोलना है सर के अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम लोग कॉल पर आ जाएं। और सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वीडियो कॉल पर आने की। आप यकीन मानिए, मुझे इससे बहुत फायदा होता है कि कस्टमर अगर वीडियो कॉल पे आ जाए तो बहुत जबरदस्त ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। लेकिन आपको इसके लिए जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है, ठीक है? आपको फोर्स नहीं करना है कि सर वीडियो कॉल पर ही आइए।
आपको प्यार से समझना है बात करते हुए। अगर वो आपको उसने कॉल किया या फिर आपने कॉल किया, उसने रिसीव कर लिया, तो उसी दरमियान आपको उनको बताना है कि सर देखिए अच्छी बात है, अभी तक हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, समझा नहीं है, क्योंकि जब तक हम वीडियो कॉल पे जब बात करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड होता है। बिंद्रा सर भी कहते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा फॉर्मेट है आज के जमाने का, जिसमें हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जैसे वो वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, फिर आप उनसे वेबिनार का फीडबैक लेते हैं। ठीक है, कैसा लगा सर आपको वेबिनार? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? सारे पॉजिटिव क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, राइट? फिर उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस की क्लैरिटी लेनी है, देनी नहीं है, क्लैरिटी लेनी है उससे कि उसको ये 5 बात समझ में आई या नहीं आई। अगर ये 5 बात समझ में आ गई तो फिर आगे हम इजीली डिसीजन स्टेज में चले जाते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं, राइट? लेकिन हाँ, याद रहे कि वीडियो कॉल प्रायोरिटी होगी, फोर्स नहीं होगा, प्रायोरिटी होगी। और इसी दरमियान कंटेंट मार्केटिंग के दरमियान फर्स्ट कॉल में जो वो उसके बाद जो उससे आपने फोन के ऊपर कनेक्ट किया, उस दरमियान उसके साथ कोशिश करनी है आपको अच्छी रिलेशनशिप बनाने की। क्योंकि देखिए उसने फर्स्ट कॉल पे बात की, वेबिनार में आया, फिर व्हाट्सएप पे बात करा, इसका मतलब वो बंदा इंटरेस्टेड है, करना चाहता है। आप यकीन मानिए अब उसके साथ रिलेशन बनाना इजी है, इट इज नॉट टफ। तो इसलिए आप उनको खुल के बोल सकते हैं कि सर थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वेबिनार देखा, और मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको कि आपने वेबिनार देखा, ये सारी चीजें दी। सर अब आप ना मुझसे खुलकर एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, बड़े भाई की तरह या छोटे भाई की तरह, सर जो भी आप समझना चाहते हैं, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, आपको जो चीज समझ में नहीं आया वो मुझे बताइए, जो भी सवाल है वो सवाल मुझे बताइए। ठीक है, जो क्लैरिटी आपके मन में चल रही है, ये यहां पर आपको ब्रदरली रिलेशन बना लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये रिलेशन डेवलप कर लिया, आधा से ज्यादा काम समझिए आपका हो गया। आपको वीडियो कॉल पे आ गए, उनके साथ रिलेशंस बिल्ड कर लिया। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वो सवाल 5 से 5 कौन से सवाल हैं, तो वो सवाल आपके सामने है, राइट? और आपको इन सारे सवालों का जवाब नहीं देना है वापस से, ये गलती नहीं करनी है कि वापस से वेबिनार चालू कर दें आप फोन के ऊपर। सॉरी, वापस से वेबिनार चालू नहीं करना है। आपको क्लैरिटी उनसे पूछना है, सर आपको क्लैरिटी मिली क्या, कि आईबीसी क्या है? उनसे पूछना है, सर ठीक है सर मुझे बताइए जरा आईबीसी क्या है इन शॉर्ट। ठीक है, आप क्या समझ पाए? अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, बहुत लोग ना इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर नहीं बोल पाते हैं, तो उनको ज्यादा फोर्स नहीं करना है। अगर एक बार में उसने जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं सर, मैं आपको बता देता हूं, और शॉर्टली बताना है, बहुत लंबे से नहीं, बहुत शॉर्टली उनको आपको इंफॉर्मेशन देना है। फिर सर क्या आपको समझ आया कि आईबीसी क्या करता है? और जो भी सवाल आपने उनसे पूछा, लेट्स से कि उन्होंने कुछ भी जवाब दिया, हाँ जी मुझे समझ आया कि आईबीसी एक फ्रेंचाइजी है। ओ वाह, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। आपको उसको अप्रिशिएट करना है। आप यकीन मानिए ये बात जो है ना, ये गेम चेंजर है। आपने उसको अप्रिशिएट करना, कोई भी बात उसने बोला, अब ऐसा भी नहीं करना है कि उसको लग जाए कि आप फेक कर रहे हैं, आप ना उसको चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। बहुत ही रियल तरीके से उसने जो जवाब दिया उसको अप्रिशिएट करना है, हर सवाल के बाद उसको अप्रिशिएट करना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने वेबिनार देखा, मुझे समझ आया आपके जवाब से। मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि आपने पूरा वेबिनार बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से समझा है। ओ वाह, क्या बात है सर। सब लोग, मैं बहुत सारे लोगों को बता चुका हूं, बहुत सारे लोगों को वेबिनार देखा, लेकिन सर जिस तरीके से आपने जवाब दिया ना, अमेजिंग सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। सर आप मुझे ये बताइए, कस्टमर, आप क्या ये समझ पाए कि कस्टमर कहां से आते हैं? ऑनलाइन। ओ वाह, ग्रेट सर, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, बहुत अच्छे से आपने समझा। अच्छा सर ये बताइए, आप कैसे कमा पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा वक्त बिताना हो ना, तो थोड़ा वक्त बिताइए कि सर आप कैसे कमाते हैं। मुझे बताइए आप कैसे कमा पाएंगे? क्या आप ये समझ पाए सर कि आप कैसे कमा पाएंगे? इसी बात के लिए तो वो आया था भाई साहब, इसी कमाने के लिए आया था। और अभी अगर इसकी क्लैरिटी आपने उसको नहीं दी, गोल गोल रह गया वो, तो फिर वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो आपको कुछ ना कुछ अलग से रीजन दे देगा, वो आपसे भाग जाएगा। तो अगर ये क्लैरिटी दे देना तो बहुत जल्दी वो कनेक्ट हो जाएगा। उसको ये समझाना है कि आप कैसे कमा पाएंगे, आप कब तक और कितना कमा पाएंगे, फिर उसे पूछना है आप कब तक, आपको कब तक लगता है सर आप कब तक कमा पाएंगे और कितना कमा पाएंगे। हालांकि सर मैं जानता हूं हमारे साथ हमारे ग्रुप में प्रीति मैम है, नंद किशोर जी हैं, प्रीति मैम है जो पहले ही महीने में उन्होंने 95,500 रुपीज कमा लिए थे।
आप यकीन मानिए। तो देखिए ये रियल स्टोरी है मेरे ग्रुप की। आपके ग्रुप में भी बहुत सारे, आपकी टीम में भी बहुत सारी रियल स्टोरीज होंगी। वो रियल स्टोरी आपको उनके साथ शेयर करना है। जब आप रियल स्टोरी शेयर करते हैं ना, तो आप बहुत कन्विक्शन, आपका कन्विक्शन अलग लेवल पर दिखता है। जब आप कोई चीज झूठ बोलते हैं या फिर बना के बोलते हैं तो वो कन्विक्शन नहीं दिख पाता। तो रियल स्टोरीज की भरमार है आज हमारे पास बड़ा बिजनेस में, कि लोग एक एक हफ्ते में, 10 दिन में, एक एक दिन में इतना बड़ा रेवेन्यू कर रहे हैं। आपके सामने है इतने सारे बड़ा बिजनेस के चैंपियंस में सारे लोग रोज आपको यहां पर बता रहे हैं कि आज एक दिन में मैंने इतना किया, एक दिन में ये किया, एक हफ्ते में इतना जबरदस्त हुआ। तो आपके पास नाम के साथ, आपके पास रेवेन्यू के साथ सब कुछ है, तो आप उनको बता सकते हैं। तो ये कन्विक्शन दिलाएगा आपको। फिर जब आप उनको, जब उनसे पूछेंगे आपको क्या लगता है, जब वो बताएंगे आपको मजा आएगा कि यस। और जब इन सारी बातों की क्लैरिटी उसको मिल गई, क्या लगता है आपको, जल्दी से मुझे लिखकर बताइए, क्या लगता है उसको कि वो उसको अब डिसीजन फेज में हम ले जा पाएंगे, यस और नो? जल्दी से मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ले जा पाएंगे। थैंक यू राहुल जी। मैं बता दूं आपको कि जब ये 5 सवाल, और हाँ ज्यादा सवालों में नहीं उलझना है, वो बहुत सारे और सवाल करने, लेकिन सारे सवाल का जो निचोड़ है, वो जड़ है, वो यही है, वो यही बेसिकली आपसे चाहता है। अगर वो इधर उधर की बात कर रहा है तो आपको उसको घुमा फिरा कर यही लेके आना, इन्हीं सवालों पर लेकर आना। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल में यही चाहिए। जब आप ये, अगर आप ये सवाल उससे नहीं करेंगे तो वो आपसे उल्टे पुल्टे सवाल करेगा और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इससे उसके फालतू सवालों से, फालतू में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोग बेतुके सवाल भी करते हैं, तो उनको तुक वाला सवाल आपको देने की जरूरत है। वो है ये सारे सवाल कि सर इन क्लैरिटी के बाद अभी तक जितने लोग भी आईबीसी बिजनेस मॉडल देखते हैं, जिनको ये बात समझ में आ जाती है, सर वो डिसीजन ले लेते हैं। अब आप कॉन्टेक्स्ट सेट करने लग गए डिसीजन की। समझिएगा मेरी बात। आपने उसको अप्रिशिएट किया, अच्छे रिलेशंस बना लिए, उनको ये सारी बातों की क्लैरिटी दे दी। इसमें ज्यादा वक्त नहीं देना है, शॉर्ट सिंपल क्रिस्पी क्लैरिटी देनी है। उसके बाद अब आप कॉन्टेक्ट सेट कर रहे हैं डिसीजन की, कि सर जितने लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर आप बताइए, और कोई इसके अलावा कोई सवाल रह गया, और कोई बात रह गई तो बिल्कुल खुलकर बताइए सर, दोस्त की तरह, भाई की तरह, एकदम बिल्कुल निसंकोच। सर बिल्कुल मत सोचिए और कुछ, बिल्कुल बताइए। उसके और सवाल ले लेने हैं। आप यकीन मानिए, अगर वो सवाल देगा तो उसको क्लियर कीजिए और फिर डिसीजन की बात कीजिए। यहां तक बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है हमारे आईबीसीज, यहां तक बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन डिसीजन की बात नहीं करते हैं। उनको बोलिए सर, जब डॉक्टर विवेक बिंदा सर भी कहते हैं कि जब तक पूरी बात समझ में नहीं आए तब तक आपको किसी भी 1 रुपए पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, और पेमेंट के बारे में सोचना भी नहीं है, राइट? लेकिन जब बात समझ में आ गई तो फिर देर भी नहीं करना है। तो सर मुझे बताइए कि अब वो किस डिसीजन लेने में आपको क्या आप तैयार हैं? तो फिर किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे? तो जो लोग आपको लग रहे हैं तैयार हैं, उनसे डायरेक्ट पेमेंट की बात करनी है कि किस तरीके से आप पेमेंट लेंगे। अगर उसके बाद उसने कोई आपको ऑब्जेक्शन दिया, वो ऑब्जेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है? अगर डिसीजन में आने के बाद वो ऑब्जेक्शन दे रहा है कि अच्छा ठीक है, घर वाले मना कर रहे हैं, पैसा नहीं है, पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, यही सवाल आते हैं, यस और नो? यही सवाल आते हैं। जितने सवाल वो कस्टमर करता है ना आपको डिसीजन फेज में, अब वो इंफॉर्मेशन फेज से डिसीजन फेज में आ चुका है। आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसको उस फेज से इस फेज में लेकर आना है। जैसे आप उसको इस फेज में लेकर आते हैं, वो ऐसे, या तो वो पेमेंट की बात करने लग जाता है अब, नहीं तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे बैरियर्स बताता है कि सर अभी सब कुछ बहुत बढ़िया लगा, मैं सोचकर बताऊंगा। यहां पर ना एक आईबीसी टूट जाता है, लिटरली मैं बता रहा हूं, ठीक है? अरे सब कुछ बताया, इसके चेहरा ऐसा ही कुछ हो जाता है। सब कुछ बताया, सब समझाया, अभी सोच के बताऊंगा, पता नहीं क्या है, पूछ के बताऊंगा, पैसा नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं, ठीक है? मैंने पूछा था, मैंने बात किया, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं। ऐसा बोलने पे आपको ये वाला फेस नहीं बनाना है, अरे वाला, अरे क्या हो गया, बल्कि इनफैक्ट आपको इस तरीके से बताना, आपको भी ये मेंटली प्रिपेयर होना है कि अब बस सर इतनी सी बात है, सिर्फ घर वाले मना कर रहे, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब आपके फेस पे और ज्यादा चमक आ जानी चाहिए, आपकी आंखें और बड़ी हो जानी चाहिए, आपका जो टोन है वो और बेहतर होना चाहिए। ऐसा फील करा देना सामने वाले को कि अरे ये सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात कर रही है तो अभी 1 मिनट में चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे।
लिटरली। तो उनको आपको सबसे पहले ये वाला फीलिंग देना है कि सर बस और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस पैसा नहीं, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? सर पैसा नहीं है, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं, ओके ओके फाइन है, पूछ के बताऊंगा, ठीक है सर समझ गए, इसके अलावा और कुछ? उससे पूछिए, 2 बार पूछिए और थोड़ा पॉज लीजिए। इसके अलावा कोई बात नहीं सर, मैं बता दूं आपको सच सच कि आप मुझे बताइए कि आपके पास, सर हमारे पास जितने लोग आते हैं ना, जितने लोग 90% लोग, उनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ आ जाते हैं। ठीक है, 90% लोग। सर आप ही से आपसे ही मैं पूछता हूं, ये बताइए कि आपके पास अगर पैसे होते अभी 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए, आप क्या हमारे साथ इस कॉल पे होते? अभी पैसे नहीं है, इसीलिए तो आपने इंक्वायरी की, इसीलिए तो आपने ये प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा। अब जब ये सारी चीजें आपको बता दिया हमने, तो अब आपके मन में ये सारे डाउट्स आ रहे हैं कि पैसे की वजह से है, आप करना चाहते हैं, मुझे पता है सर आप करना चाहते हैं, यस और नो, उससे आपको यस नो बुलवाना है। करना चाहते हैं यस सर? बिल्कुल बिल्कुल यस करना चाहते हैं। घर वाले ही मना कर रहे हैं, और कोई बात तो नहीं है? और कोई बात है तो बताइए, उसकी मतलब उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर और उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए कि क्या और दिक्कत वो बता रहा है या उसके दिमाग में चल रहा है। आपको स्कैन करना है। अगर आपने ये स्कैन कर लिया तो आप उसका सोल्यूशन दे देंगे। आगे आपको बहुत जबरदस्त सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ये बताया, उसको ईज फील कराना है। सर ये तो सबके साथ होता है, हमारे साथ अमित जी भी थे, हमारे साथ अंकित जी भी थे, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम था सर। पैसे की बात, पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन जब उनको यहाँ के सिस्टम के बारे में पता चला, वैल्यू पता चला, तो फिर सर उन्होंने बहुत आसान तरीके से विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर उन्होंने पैसे अरेंज कर लिया। मैं आपको नहीं बोल रहा सर कि आप अभी किस तरीके से करोगे, ये आपको सोचना है। मैं बता दूं कि ये कैसे होगा, ये किस तरीके से आप उसको डिसीजन फेज से आगे लेके जाएंगे। एक्चुअली आपको लग रहा है सर कि ये प्रॉब्लम, उसको बताना है कि आपको लग रहा है सर ये प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर थोड़ा आपको, अभी बिंद्रास सर आपके अंदर आ जाने चाहिए, आपको अभी इसको मोटिवेशन देना है। अभी उसको इस सेट से, इस फेज से आपको पेमेंट फेज में ले जाने के लिए अभी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई है, लेकिन अभी उसको, वो अभी पिछले जमाने में जी रहा है, पिछले तरीके से सोच रहा है, अब उसको नया तरीका देना है। यहीं पर मेन प्रेजेंटेशन है बेसिकली, यहीं पर मेन वेबिनार, यही मेन फर्स्ट कॉल है, यहीं पर आपको पूरा जोर लगाना है कि सर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको, लेकिन सच बताऊं मैं तो ये प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहीं पर आपको बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत कन्विक्शन के साथ बताना। और ये बात सच है कि प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है सर। एक्चुअल में रियल बैरियर कुछ और है। बैरियर ये है कि अभी तक आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है। आपको आज से पहले किसी ने 1 लाख से 5 लाख कमा पाएंगे आप, ये किसी ने गाइड नहीं किया। लैक ऑफ गाइडेंस है सर, इसीलिए आप विश्वास कर नहीं पा रहे। आपके घर वाले, आपके अपने, आपसे जो बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने भी कभी इस तरीके से नहीं बताया। सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं इतना कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक बताने वाला, समझाने वाला मुझे कोई ऐसा था नहीं। मेरे पास वैसे कोई प्रोडक्ट नहीं थे। सच बताऊं मैं सर कि आपको अभी वो नॉलेज हमारे प्रोडक्ट का उस लेवल पे नहीं है, इसके लिए आपको डर लग रहा है, इसलिए आप ये सारी बातें बोल रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि पैसे नहीं है, मना कर रहे हैं। सर अगर आपको ये बात पता चल जाए ना, तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, आप पैसा कहीं से भी लेके आ सकते हो। आपके अंदर विल इशू है सर, जज्बे की कमी आ रही है बस। ठीक है, आपको समझ की कमी आ रही है, बुरा मत मानिएगा सर थोड़ा अगर मेरी बात लग जाए, लेकिन ये बहुत फैक्ट है। जिन जिन लोगों ने इसको बहुत डिटेल में समझा है सर, ठीक है, उन लोगों ने चाहे जहां से भी वो पैसे लाए हैं। अभी लेवल ऑफ जो लर्निंग है आपकी जो आपको पता नहीं है कि लर्निंग की पावर कितनी जबरदस्त है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ सीख करके कितनी तेजी से लोग आगे बढ़ गए। जब ये सारी चीजें आपको पता चलेगी ना सर, आपको ये बहुत छोटा लगेगा ये प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूं कि यहां पर लेट्स से सर आप बताइए कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? 1 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50,000 या 1 लाख रुपए, यही इन्वेस्ट कर रहे हैं? यस और नो? उनसे पूछिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, है ना। 1 लाख रुपए सर मैं आपको बता दूं, जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, 999 से लेकर 50 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट्स हैं।
आप सपने में भी, लिटरली मैं बहुत भी कोशिश कर लूं ना, इस तरह के प्रोडक्ट मैं खुद बना नहीं सकता। आपको जो यहाँ ट्रेनिंग मिलती है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स हैं सर। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो इससे पहले मैंने 25,000 30,000 से ज्यादा के प्रोफेसर से पढ़ाई नहीं की। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास ट्रेनर हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वीडियो कंटेंट मिलने वाला है, ब्रोशर्स, आपका वेबसाइट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का यूट्यूब चैनल, आपको ट्रिप्स गोवा, दुबई, अलोंग विथ कमीशंस, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं सर। मैं आपको इसको वापस से रिवाइंड करना है, जो पुरानी सारी बातें हैं, यहां पर वैल्यू बेस्ड क्वांटिफिकेशन करना है। अगर आपने उसको सही से क्वांटिफाई कर दिया, आप यकीन मानिए वो बंदा बिल्कुल पेमेंट देकर जाएगा। आपने उसको ये एहसास दिला दिया कि लिटरली वो कितनी बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहा है और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कितने कम पैसे में। सर मैं डंके की चोट पे आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 1 लाख रुपए में शुरू हो और 4-5 लाख रुपए महीने की कमाई वो आपको दे सके। सर एक छोटे से किराने का दुकान भी खोलते हैं ना, वहां भी 4-5 लाख रुपए लगता है और 20-25 हजार रुपए महीने का इंसान कमाता है, और उसके बाद बहुत समय देना पड़ता है, इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाता। यहां पर महज 1 लाख रुपए देकर, और ये 1 लाख रुपए आप जो दे रहे हैं ना सर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगा सर। जिस इंसान को ये 1 लाख रुपए पूरी जिंदगी सीखने के लिए और कमाने के लिए दे रहे हैं, उस इंसान के 1 घंटे की कीमत 4,72,000 रुपए है। मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और ऐसा नहीं है कि 4,72,000 रुपए देने के बाद, ठीक है, बिंद्रा सर से आप अभी दिया पैसा और कल जाके मिल लेंगे, सॉरी नहीं मिल पाएंगे। आज लोग मिलने के लिए तरसते हैं। उस प्लेटफॉर्म पर आप महज 1 लाख रुपए देकर इतनी सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, इतनी जबरदस्त लर्निंग, लाइफ टाइम लर्निंग ले रहे हैं, इतनी जबरदस्त वेबसाइट, इतना टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो आप सोच नहीं सकते सर, वो सारी चीजें यहां पर मिल रही है। आप चूंकि अभी बाहर से सारी टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं देख पा रहे, आप देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कम पैसे में कैसे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर दे रहे हैं। और ऐसा सिर्फ दे नहीं रहे सर, हमारे पास अब लाइव एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं इसका प्रूफ है, एक नहीं सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो इतने पैसे बना रहे हैं। तो सर आप क्यों नहीं कर पाएंगे? कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि अगर इस तरीके से हम उनको वैल्यू बेस्ड क्वांटिफिकेशन करके बताएं तो वो पेमेंट देने के लिए तैयार होगा? यस और नो? जल्दी से मुझे लिखकर बताइए यस और नो। आप यकीन मानिए 90% कन्वर्जन आ जाते हैं अगर आप सही से उनको वैल्यू बेस्ड क्वांटिफाई करके बताएं। और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, यस 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 यस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, 100% फाइन। तो जब फिर उसके बाद आपसे फटाफट, चूंकि इसी दरमियान पे उसको आपको बड़ा बिजनेस फैमिली मेंबर जैसा फील कराने लग गया, उनको बोलना है सर कोई बात नहीं, अब वो आ जाएगा इस मोड पे कि यस सर आई एम रेडी टू पे, सर अभी पैसे नहीं है, अभी मैं तो होता तो मैं कर देता, तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अगर उसके पास पैसा होगा तो वो फुल पेमेंट कर लेगा, फटाफट उसको लिंक भेजिए और फुल पेमेंट ले लीजिए। अगर वो बोल रहा है कि चाहता तो हूं लेकिन अभी नहीं है, तो कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, फटाफट सर आप हमने आपके लिए भी इंतजाम किया है, हमने आपके लिए भी सोचा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हर घर में पहुंचना चाहते हैं, हर किसी के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए फटाफट आप, कोई बात नहीं, अभी आप 50,000 या 1 लाख रुपए मत दीजिए, अगर नहीं है आप टाइम लीजिए, लेकिन अभी फटाफट 5,000 रुपए तो दे सकते हैं सर, ठीक है। आप टोकन की बात उनसे कीजिए, और टोकन के लिए सर वो आपको अभी करना है, ऐसा आपको स्टेटमेंट देना उनको। सर फटाफट अभी कीजिए और मिलकर के शुरुआत कीजिए, क्योंकि देखिए क्या है, जब ये बात आप तभी बोल पाएंगे जब उनको वो फीलिंग देंगे कि अब हम आपको, क्योंकि आप समझ चुके हैं, सारी चीज समझ चुके हैं, डिसीजन भी ले लिया आपने, बस पैसे की दिक्कत है। तो सर कोई बात नहीं, पैसे की वजह से आप हमारे बड़ा बिजनेस की फैमिली के हिस्सा ना बने, ऐसा नहीं होगा। आप हमारे बड़ा बिजनेस फैमिली के हिस्सा बन चुके हैं, मैं ऐसा मानता हूं। इसके लिए आप फटाफट सिर्फ टोकन देंगे तो हम आपसे, जैसे आप उनसे टोकन, हम आपको यहां से लर्निंग शुरू करा देते हैं,
ठीक है, लर्निंग शुरू करा देते हैं। वो लर्निंग कैसे हम लर्निंग शुरू करते हैं सर? देखिए, हम लोग हमारे टैट ग्रुप में हम प्री आईबीसी वर्कशॉप करते हैं, वहां पर उनको बुलाते हैं कि सर आप फटाफट आ जाइए हमारे, जैसे आप टोकन दे देंगे आप एलिजिबल हो जाते हैं हमारे प्री आईबीसी वर्कशॉप्स में। मतलब आईबीसी बनने से पहले आपको क्या क्या चीज समझना चाहिए, जानना चाहिए, इसके लिए हम एक वर्कशॉप करते हैं। वहां पर हम आपको डेली बेसिस पर लर्निंग देते हैं। अगर जहां पर भी प्री आईबीसी वर्कशॉप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पहले हमारे यहाँ भी नहीं हो रहा था, तो हम क्या करते थे, हम उनको बताते थे कि मैं आपको अश्योर करता हूं, क्योंकि मैंने भी यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो जो चीजें मैंने सीखी हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पर गलत कमिटमेंट नहीं करना है कि आपको ये लर्निंग बड़ा बिजनेस से मिलने लग जाएगी, राइट? फिर कस्टमर आपको बाद में झूठा करार देगा और फिर वो आपसे टूटने लग जाएगा, आपसे ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए उनको बोलना है सर बड़ा बिजनेस से तो आपको पूरी लर्निंग तब मिलेगी जब आप पूरा पेमेंट करेंगे, क्योंकि बड़ा बिजनेस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, विदाउट सिस्टम यहां से हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए सिस्टम पहले अग्रीमेंट होगा आपका, उसके बाद वहां से सारी चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन तब तक ये मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप जो सीखते हैं छोटे छोटे वीडियोस उनको भेजिए, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के यूट्यूब चैनल पे एन नंबर ऑफ वीडियोस हैं जो उनके काम का है, उनको भेजिए और उनको बोलिए इसका नोट बनाइए, मैं आपको गाइड करूंगा, इसमें जो चीज समझ में नहीं आएगी आपको। तो एज अ मेंटोर आप उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। जब पेमेंट टोकन दे देता है कस्टमर, तो उनके साथ बहुत इजी हो जाता है आगे की बात करना, ऑफर्स की बात करना, उनको फुल पेमेंट पे कन्वर्ट करना, क्योंकि अब वो आपसे रोज कनेक्ट हो रहा है, रोज आपकी बातें सुन रहा है, आपसे मोटिवेट हो रहा है, देख रहा है, तो पेमेंट फुल पेमेंट कराना बहुत इजी हो जाता है टोकन के बाद। लेकिन बहुत लोग इसको इजी मान लेते हैं, मानना नहीं है। जीत से पहले जीत नहीं, और हार से पहले हार नहीं। तो वो अगर उसने अभी सिर्फ टोकन दिया है, तो फुल पेमेंट से पहले आपको कभी ये नहीं सोचना है कि उसका काम तो हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। पहले पूरा पेमेंट आ जाए तब आपको चैन की नींद लेनी है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन से फायदा हुआ और आप जबरदस्त क्लोजिंग कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट हरसिमरन मैम, if anything please let me know। कि जब आप कस्टमर से बात करते हो, जो पूरा फ्लो है, द एंटायर फ्लो, कि कस्टमर आपके पास लीड आई और लीड आने से लेकर कन्वर्जन तक को 3 हिस्सों में बांटा गया। वो 3 हिस्से कौन से हैं? आपका जो भी कस्टमर है वो ये 3 स्टेजेस से जाता है। आपको एज एन आईबीसी, एज ए कंसल्टेंट, ये मालूम होना चाहिए कि मेरा कस्टमर अभी कौन से स्टेज में है, और उस स्टेज के हिसाब से ही आपको उससे बातचीत करनी चाहिए, आपको उससे डील करना चाहिए। तो सबसे पहली स्टेज क्या हुई? सबसे पहली स्टेज हुई इंफॉर्मेशन स्टेज। इंफॉर्मेशन स्टेज का मतलब वो स्टेज जहां कस्टमर को अभी कुछ ज्यादा मालूम नहीं है और कस्टमर चाहता है कि मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले, वो आपसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता है। इंफॉर्मेशन फेज में जब कस्टमर होता है या इंफॉर्मेशन स्टेज में होता है, तो ये कौन कौन से हमारे फ्लो में आता है? जैसे कि जब आप उसको फर्स्ट कॉल करते हो, तब वो आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, फिर आप उसको और इंफॉर्मेशन देते हो, आप उसको वेबिनार में बुलाते हो, तो वेबिनार भी आपका इंफॉर्मेशन स्टेज है। अब क्योंकि वेबिनार में कस्टमर जो हो सकता है कि पूरा उसने 100% ध्यान से नहीं सुना, तो वेबिनार के बाद आपको फॉलो अप कॉल करना बहुत आवश्यक है। तो फॉलो अप भी आपका इंफॉर्मेशन स्टेज का पार्ट है। फॉलो अप में आप उससे 1-on-1 गाइडेंस देते हो, आप उसको उसके डाउट्स आप क्लैरिफाई करते हो, उसको और क्लैरिटी देते हो, और उसके बाद जब आपका ये स्टेज क्लियर हो जाता है इंफॉर्मेशन, जहां आपको कॉन्फिडेंस है और आपने कस्टमर से भी ओके ले लिया है कि सर अच्छा अभी और कोई सवाल है, आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई, ओनली वंस यू हैव 100% क्लैरिटी, यू हैव गिवन 100% क्लैरिटी, आपने 100% क्लैरिटी कस्टमर को दे दी है, उसको समझ आ गया है, तब आप सेकंड स्टेज पे मूव करोगे। और वो सेकंड स्टेज क्या है? वो सेकंड स्टेज है डिसीजन स्टेज। डिसीजन स्टेज मतलब जैसे सर ने हमको बताया कि हम कस्टमर से बोलेंगे अच्छा सर अब आप कब एनरोल करोगे, तो चलिए सर अब एनरोल करते हैं, अब ये स्टार्ट करते हैं, सारी क्लैरिटी दे दी। अब सेकंड स्टेज क्या हो गई? डिसीजन स्टेज। अब डिसीजन स्टेज में 2 चीजें होंगी। 2 चीजें क्या होंगी? पहला, कस्टमर रेडी है, सब समझ आ गया, उसके पास फंड्स है, पैसे हैं, पूरा रेडी है, तैयार है, वो आपको पेमेंट देके एनरोल हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है कि एनरोल तो करना चाहता है लेकिन कुछ ना कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट्स है उसके माइंड में। अब वो डाउट्स को कैसे हैंडल करना है, सर ने बहुत अच्छे से क्लैरिटी से बताया, मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। और दूसरा फाइनल क्या है? जब कस्टमर ने अपना डिसीजन के लिए माइंड मेकअप कर लिया, तो उसका आ गया पेमेंट स्टेज, जहां से हमको उससे पेमेंट लेना है। पेमेंट लेने में हो सकता है उसने भी आपको आधा पेमेंट दिया है, आधा बाद में करेगा। तो ये पेमेंट स्टेज के कस्टमर्स को आपको कैसे हैंडल करा, ये भी हमने आज के सेशन में सीखा है।
मुझे लगता है आज का सेशन जो है आप सबको एटलीस्ट रिपीट में 4-5 बार, ताकि एक पिचिंग जो सर ने आपको बताई वो आप सबको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए। और मैं मेन पॉइंटर्स इंफॉर्मेशन स्टेज, डिसीजन स्टेज और पेमेंट स्टेज के भी आपको बता देती हूँ। मेन पॉइंटर्स क्या है? इंफॉर्मेशन स्टेज में जैसे ही वेबिनार खत्म होगा, खत्म होने के बाद ही आपको कस्टमर को फ्लड नहीं कर देना कि भैया कॉल करना शुरू हो गए, परेशान कर दिया, 4-5 कॉल कर दिया उसको। नो, हम क्या करेंगे? कंटेंट मार्केटिंग करेंगे। आपको मालूम है घनश्याम जी भी हमारे IBC हैं, बहुत अच्छे नंबर्स करते हैं। उनके सेशन में भी उन्होंने मुझे बताया था, जब हम उनके साथ सेशन प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं कस्टमर को व्हाट्सएप करता हूँ। अगर मेरे 10 कस्टमर वेबिनार में बैठे हैं तो मैं 10 कस्टमर्स को वेबिनार व्हाट्सएप करता हूँ, और उसमें से जिस कस्टमर का रिप्लाई आता है फिर मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ कि भाई जिसका रिप्लाई आया मतलब वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे पहले उससे बात करनी है। तो आपको भी अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटाइज करना है ऐसे कंटेंट मार्केटिंग की हेल्प से आफ्टर द वेबिनार। अब जब आपने कंटेंट मार्केटिंग की हेल्प से उसके साथ आपने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, कस्टमर का रिस्पॉन्स आ गया, अब आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको फोन पे बात नहीं करनी। आपको किस पे बात करनी है? आपको बात करनी है वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे जरूर बात करनी है। वीडियो कॉल पे क्यों बात करनी है? उससे आपका और कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। और वीडियो कॉल पे बात क्या बात करनी है? क्योंकि लंबी डिटेल कॉन्वर्सेशन है, ये 1-on-1, ये कंसल्टिंग के जैसा ही है। आपको उसको पूछना है कि सर क्या ये आपको क्लैरिटी मिली? क्या किन पे क्लैरिटी मिली? 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस क्या है? IBC क्या है, IBC करता क्या है, कस्टमर कहां से आते हैं, आप कैसे कमा पाएंगे, आप कब तक और कितना कमा पाएंगे। ये 5 सवालों की क्लैरिटी हम चेक करेंगे कि कस्टमर को क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, ठीक है, ऑन द वेबिनार, जब आप अपने कस्टमर्स के साथ वेबिनार में हैं। ओके, 1 मिनट नाउ। अब इसमें जैसे जमान सर ने हमको बताया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और जो मुझे लगता है ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा एक नॉर्मल IBC और एक कमाल का IBC अगर आपको बनना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब मैं कस्टमर इंटरैक्शंस करती थी, जब मैं बैंक में थी, मैं HNI क्लाइंट्स को मिलती थी, तो मैं भी इसको बहुत प्रैक्टिस करती थी। और ये क्या चीज थी? है छोटी सी चीज, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप अपने अंदर एक अलग लेवल एस्टैब्लिश कर लेंगे। वो क्या है? जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, आपने कस्टमर को पूछा जैसे क्लैरिटी मिली आपको IBC मॉडल क्या है। अब जब कस्टमर आपको एक्सप्लेन कर रहा है भाई मुझे ये समझ आया कि IBC मॉडल ये है, ये है, ये है, ये है, तब आप जब कस्टमर को अप्रिशिएट करते हो, दैट्स ग्रेट सर, आपने तो बहुत अच्छे से समझा, मतलब आप बहुत अटेंटिव थे ड्यूरिंग द सेशन। ये थोड़ी थोड़ी एक्नॉलेजमेंट, ये थोड़ी थोड़ी एप्रिसिएशन जब अपने कस्टमर को देते हो, उससे कस्टमर का विश्वास बढ़ता है। कस्टमर को समझ आता है भाई मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे ये पूरा मॉडल समझ आ रहा है, मैं ये कर पाऊंगा। तो ये डाउट उसके अंदर से हट जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नो, वो और ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करता है। तो आपको अपने कस्टमर को अप्रिशिएट करना और सच्चा अप्रिशिएट करना, झूठा नहीं, झूठा नहीं। और वो वाला फीलिंग नहीं रखना सर मैं IBC हूं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, आपको तो कुछ सर समझ ही नहीं आया, मैं बताता हूँ। नो, दैट्स नॉट द राइट वे। ओके, एंड देन उन्होंने बोला एक वो भाई वाला भाईचारा बना लेते, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग दे देते हैं कि मैं सर आपका छोटा भाई समझ के आप मुझे सब बताओ, या बड़ा भाई समझ के सब बताओ। ये एक पर्सनल रेपो बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, जब हम डिसीजन फेज में आएंगे तो डिसीजन फेज में हमको क्या करना है? हमको कस्टमर को पहले कंफर्टेबल बनाना है। कंफर्टेबल बनाना है, सर समझ आ गया। अब बताइए सर कब करना है एनरोल। अब मैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जितने हमारे भाई लोग हैं उनको, कई लोग जो नए हैं, दिस इज ओनली फॉर न्यू पीपल, जो नए लोग हैं उनको ये सबसे ज्यादा टफ फेज लगता है, क्योंकि मैं बहुत IBC से बात करती हूँ, सब लोग आके मुझसे शेयर भी करते हैं, NHIT में भी करते हैं, कई बाहर इवेंट्स में भी मिलते हैं, वहां पर भी आते हैं, शेयर करते हैं कि मैम मैं ना कस्टमर से पैसे नहीं मांग पाता। ये जब पेमेंट की बात होती है मुझे डर लग जाता है कि अगर मैंने पैसे की बात कर दी कस्टमर मेरे से बात करना बंद कर देगा। तो उनको क्या लगता है, वो इंफॉर्मेशन स्टेज को इतना लंबा च्युइंगम की तरह खींच देते हैं कि कस्टमर भी परेशान हो जाता है, बोर हो जाता है कि भाई बंद कर, मुझे समझ आ गया, बस हो गया। आप समझ रहे हो? तो इंफॉर्मेशन उतनी देनी जितनी जरूरी है। जब कस्टमर को समझ आ गया, वो फेज कंप्लीट हो गया, वो स्टेज कंप्लीट हो गई, तो आपको अगले फेज में जाना अनिवार्य है, वहीं पे नहीं अटके रह सकते, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि पैसे के लिए मना कर देगा। तो पहला चीज क्या है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि यार अब मुझे पैसे की बात करनी है और कॉन्फिडेंटली करनी है, डर के थोड़ी करनी है, राइट। कॉन्फिडेंटली बात करनी है कि सर आप बताओ कि सर आप कब एनरोल करोगे,
और जो कस्टमर जब आपके साथ एनरोल हुआ था, जब उसने आपके साथ बातचीत शुरू करी थी, जो उसने विजन लेके सोचा था यार मैं ये बनना चाहता हूँ, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा वाई है, वो उसको जरूर याद दिलाते रहना है। सर आपने बोला था कि आप अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देना चाहते हो, और सर ये मौका है, आप बताओ कब आप स्टार्ट करना चाहते हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल आप उसको हेल्प कर रहे हो। ऐसे सोचा करो आप अपने कस्टमर को हेल्प कर रहे हो। कस्टमर अगर इनपुट नहीं देके काम करेगा वो उसकी गलती है, बट यू आर डूइंग द राइट थिंग। ओके, तो कस्टमर को कंफर्टेबल फील कराना है, और डिसीजन फेज में डरना नहीं है उससे पैसे मांगते टाइम, डरना नहीं है उसके डिसीजन के बारे में जानने के लिए, और फिर उससे पूछना है कि क्या बैरियर्स हैं, क्या वो रीजंस है जो उसको रोक रहे हैं। अगर वो बोले सर अभी नहीं, सर करना तो है लेकिन अभी नहीं, तो आप पूछो सर क्या दिक्कत आ रही है, सर आप मेरे को एकदम खुल के आराम से बता सकते हो। और जो भी वो आपको दिक्कत बता रहे हैं, सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, पैसा नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि सर ये तो सर कुछ बात ही नहीं है। तो जिस प्रॉब्लम को, जैसे जमान सर ने बोला, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात, कि जिस प्रॉब्लम को वो सोच रहा है कि बहुत बड़ी है, आपको बताना है सर एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है सर, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम ये है, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, विल इश्यू है, लैक ऑफ उसको लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो क्या अपने लिए बिल्ड कर सकता है। सर रियल प्रॉब्लम ये है, और अगर आप इन प्रॉब्लम से ऊपर उठना चाहते हो तो सर मुझे पता है पैसे आप अरेंज कर लोगे, डिसीजन आप ले लोगे, लेकिन आपका रियल प्रॉब्लम ये है, वो नहीं। समझ रहे हो भाई लोग? जब आप उसको रियल प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे, आपको उसको वैल्यू क्रिएट कराना है। अब नाउ इसमें विवेक सर एक चीज सिखाते हैं ना, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। बोले आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है, जस्ट चेक दीपक। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो आपको क्वांटिफाई करना है कि कैसे कैसे वो अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकता है, कैसे वो अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकता है। कर सकते हो आप? सर कस्टमर की प्रॉब्लम बताओ, आप कितना कर लोगे खुद? हाँ, अगर आपको ये पूरा सपोर्ट मिले, विवेक सर की गाइडेंस मिले, ये पूरी जो बिजनेस की नॉलेज है ये आपको मिले, महारत जो बड़े बड़े लोग हैं जो इस बिजनेस में करोड़ ऑफ रुपीस कमा चुके हैं, वो आपको आकर सिखाएं, तो आप कर पाओगे? आपको क्या लगता है? हाँ कर पाऊंगा, बिल्कुल। ये कस्टमर बोलेगा हाँ बिल्कुल कर पाऊंगा, अगर ये सारा सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम दिखाना है उसको, राइट? और फिर ऑफकोर्स उसको एनरोल करने में और उसको अपना सपना दिखाना है कि वो कहाँ जाना चाहता है और वो इससे कैसे पूरा होगा। नाउ बिफोर रिसीविंग द पेमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको बीबी फैमिली का मेंबर ऑलरेडी बना दो। और जैसे ही कस्टमर ने अगर आपको टोकन दे दिया, तो टोकन के बाद से आपको उसकी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है। हम बड़ा बिजनेस में भी कुछ आई एम फॉलोइंग अप विद द एलएनडी टीम एंड ज्ञान सर, हम कर रहे हैं इस पे काम कि हम जिन कस्टमर ने टोकन दे दिया है उनके लिए भी हम एक लर्निंग कैसे शुरू कर सकते हैं, बहुत जल्द करेंगे। बट लेकिन टिल देन मुझे पता है कि कुछ चैनल पार्टनर्स अपने चैनल पे ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। जो चैनल पार्टनर्स नहीं करते कोई बात नहीं, आप खुद अपने कस्टमर को जिसने टोकन दिया उसके साथ कनेक्टेड रहना भाई, छोड़ नहीं देना कि इसने पैसे दे दिया ये तो बन ही गया, छोड़ना नहीं है उसको, उसकी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है। अच्छा सर ये मैं 2 वीडियोस भेज रहा हूँ या ये 5 वीडियोस भेज रहा हूँ आपको, ये आपको 1 हफ्ते में देखनी है सर 1 हफ्ते बाद पूछूंगा आपने इसमें से क्या सीखा। कनेक्ट में रहना, उसको छोड़ नहीं देना है। ओके, अब टोकन के बाद आफ्टर रिसीविंग पेमेंट टोकन, कॉल हिम इन प्री वेबिनार, प्री आईबीसी वर्कशॉप्स जो होती हैं आपकी इंटरनल, इसमें हमारे जो ट्रेनर्स है वो भी लेते हैं, आपके चैनल पार्टनर्स भी अलग से होते हैं, जो नए ऑफर चल रहे हैं आप वो अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हो, ऑफ कोर्स देन गेट द फुल पेमेंट। आज का रिकैप भी थोड़ा लंबा हो गया, बट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, तो मुझे लगा वी शुड नॉट मिस दिस। और जमान सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन।